अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुदा यूके। सुबह सुबह सूरज बहुत अच्छा चमक रहा था तो सोचा क्यों ना आज वॉक की जाए। वैसे भी जब फैमिली में कोई इवेंट आ रहा होता है ना तो फिर वो बड़ा पैशन जागता है कि और स्मार्ट हों हम, ताकि ड्रेस जो है फिट आ जाए। तो यही सोच के घर से निकले, थोड़ी दौड़ लगाई और इर्द गिर्द का माहौल देखा, दिमाग को ज़रा ऑक्सीजन मिली तो आंखें खुली। नॉर्मली बड़ा सुस्त सा दिन जाता है जिस दिन आप वॉक ना करो, पर रोज़ रोज़ वॉक करना भी कोई इतना हिम्मत नहीं होती, बट कभी कभी पैशन जागता है। तो मैंने कहा चलो आज अगर कोई मूड बन रहा है तो ज़रूर चक्कर लगाती हूँ, बाहर का राउंड लेके आती हूँ। तो खैर वॉक से वापस आई तो पोरेज रेडी था। पोरेज के अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद केक एक बनाना था, कज़न की तरफ जाना था, उसके बच्चों को चॉकलेट केक पसंद है तो उसका स्पंज रात को ही मैंने रेडी कर लिया था। वो 2 टेयर का, उसको मैंने कहा क्रीम चॉकलेट क्रीम के साथ ही थोड़ी डेकोरेशन कर लूँगी वॉक से वापस आके। तो उसके ऊपर फिर वो थोड़ी क्रीम को विप किया जल्दी जल्दी और उसके अंदर चॉकलेट मिक्स की, चॉकलेट को मेल्ट करके। नॉर्मली मैं इसमें जो लिडल की एक्स्ट्रा थिक क्रीम चॉकलेट है वो इसको मेल्ट करके ना तो डबल क्रीम और या फिर विप क्रीम के अंदर मैं उसको करती हूँ। और वो कि उसके साथ डेकोरेशन करके थोड़ा केक रेडी किया और इसको रखा फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए शाम तक जाने तक। तो शाम को फिर उनकी तरफ जाना था तो केक अच्छा बन गया हुआ था। उसके ऊपर थोड़ी स्ट्रॉबेरी और फिर जो चॉकलेट मेल्ट की थी थोड़ी सी ऊपर वो लगाई कि उससे थोड़ा अच्छा टेस्ट सा भी बन जाता है और लुक भी। तो आज ग्रॉसरी थी, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। मैंने कभी ऑलडी को ना ट्राई नहीं किया, रेयरली मेरा ख़्याल है जब से मैं यूके में आई हूँ। ये 20-25 साल हो गए हैं, उसमें से ऑलरेडी मैं एक ही दफ़ा गई हूँ। लिडल से हम शॉपिंग कर लेते हैं, लिडल भी यहाँ का एक चीपेस्ट स्टोर्स में से एक स्टोर है। और ऑलरेडी का सुना है ये उससे भी चीपर है, बट मैंने कहा चलो आज ना जाके देखते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि ऑलरेडी जो यहाँ का ऑलरेडी स्टोर है वहाँ पे क्या 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 प्रोडक्ट्स हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं अगर वो पहले नहीं गए तो वो भी इस वीडियो में अगर देख रहे होंगे तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि इस यहाँ से भी लिडल की तरह कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी कम प्राइस पे मिल जाती हैं। ये इसका फ्रूट एंड वेज का सेक्शन था। हाँ कुछ पेनीज का फ़र्क था, बाकी स्टोर्स कुछ स्टोर्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जो लिडल से इसका थोड़ा सा है था। लिडल से भी कुछ चीज़ें कुछ पेंस में सस्ती थी। फिर ये सारा इनका जूसेस सेक्शन में भी मैंने काफ़ी गौर से देखा, क्योंकि ये वाले फ्रेश जूस जो है नॉर्मली हम लिडल से उठाते हैं तो ये ऑलमोस्ट सेम ही थी प्राइस। बट आइडिया हो गया कि इस स्टोर में यहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो। मिल्क में इनके पास ये स्मॉल पैकिंग वाले ही थे और दूसरा ये तो काऊ मिल्क है, कुछ एक्स्ट्रा थिक क्रीम के साथ होता है। इसके अलावा ये इनकी प्रोडक्ट दूसरी जो हैं उनकी भी समटाइम्स ऑफ़र्स में डिस्काउंट प्राइस पे पड़ी होती हैं। स्टीम आयरन थी और घर के गार्डनिंग के किचन की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इनके पास काफ़ी अच्छी प्राइस में लगी होती हैं। तो जब हम गए तो ये वाला कुछ आइटम्स लगे हुए थे। स्पाइसेस में इनके पास काफ़ी रेंज है और छोटे छोटे है। हम एशियन घरों में कहाँ वैसे इतने छोटे चलते हैं, हमें तो वो हाफ़ केजी 500-600 ग्राम या फिर पूरा पूरा 1000 ग्राम वो वाले पैकेट लेने पड़ते हैं। तो मैं तो वही नॉर्मली लेके यूज़ करती हूँ, बट यहाँ पे वो स्मॉल 69, 79, 89 पेंस तक की वो ना रेंज में छोटे छोटे पैकिंग में, ग्लास की पैकिंग में स्पाइसेस वहाँ भी मौजूद थे इस स्टोर पे। और डिफरेंट किस्म की जो डे ऑफर्स या वीकेंड ऑफर्स जो भी थी वो भी लगी हुई थी यहाँ पे।
बच्चों के सेक्शंस में कंपैरेटिवली इनके टिश्यूज़ में था डिस्काउंट। डिस्काउंट मींस के प्राइस लेस थी बाकी स्टोर से कुछ। और ड्रिंक्स में बाकी ये मेडिसन और जो भी फर्स्ट एड का स्टफ़ होता है, पेन किलर्स और सैनिटरी वाइप्स, ये सारा कुछ भी, हाँ ये सारा कुछ काफ़ी सस्ता शैम्पू वगैरह की प्राइस तो आलमोस्ट सेम ही थी लिडल जैसी। और ये पेन किलर्स वगैरह भी लिडल, एलडी और ये होम बार्गन, ये इनका जो है वो प्राइस कंपेयर कर रहे थे। ये एक ही थी ना, बाकी स्टोर्स थोड़े थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। फ्रोज़न में भी इनके पास अच्छी गुड क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी ठीक लग रही थी। मैंने स्पिनच और वो स्वीट कॉर्न पैकेट लिया तो मैंने घर आके उसको यूज़ किया, अच्छा था, टेस्ट वाइज भी अच्छा था। फ्रोज़न में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी है, अच्छा स्टोर है। इनके पास काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ है ग्रॉसरी में, फ्रोज़न में, फ्रेश फ्रूट, वेज हो गया, जूसीस, डेयरी प्रोडक्ट्स और सैनिटरी, ये सारा कुछ, ड्रिंक्स वाटर, सब में इनके पास वैरायटी मौजूद थी। और प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं। अगर आप लोग ऑलडी से शॉपिंग करना चाहें, जो लोग नहीं करते, मेरे लिए खैर ये न्यू था, इसलिए मुझे कई चीज़ें यहाँ पे अट्रैक्ट की कि हम पहले क्यों नहीं आए। आइसक्रीम्स में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी है और काफ़ी कुछ है। तो यहाँ यहाँ भी हम सेविंग कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, तो क्यों ना हम वहाँ से शॉप किए करें, रादर कि हम एक्स्ट्रा पैसे लगाएं बाकी स्टोर्स में। यहाँ समटाइम्स लेज़ी हो जाते हैं कि हमारे घर के पास कोई दूसरा स्टोर है तो हम इतनी दूर जाएं तो यहीं से उठा लेते हैं। लेकिन अगर आप मैनेज करें, अपनी ग्रॉसरी का डे एक फ़िक्स कर लें, जिस दिन आपको छुट्टी है, काम से ऑफ है, तो आप लोग प्लान करके, समटाइम्स इस तरह से होता है कि 3-4 स्टोर एक ही रो में, एक ही रोड के ऊपर आपको मिल जाते हैं, जो यहाँ यहाँ से आपको चीज़ें चाहिए होती हैं तो हम जाके उठा सकते हैं वहाँ से, वही अपना सेव करके चीज़ें एक्स्ट्रा ले सकते हैं जो कि हमारी ज़रूरत की होती हैं। वही चीज़, जैसे कि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, यूके में भी वही चीज़ जो 1 पाउंड की थी अब 2 पाउंड से भी ऊपर की मिलती है। इस हद तक डबल से भी ज़्यादा महंगा हो गई हैं सारी चीज़ें। तो अभी जब तक इकॉनमी दोबारा से स्टेबल नहीं होती, कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होती, प्राइसेस, तो ज़ाहिर है इनकम तो वही है ना, वेजेस भी वही है जो स्टैंडर्ड रेट है यहाँ पे, लेकिन जो एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, उसी आपकी इनकम में उसको मैनेज करना सम टाइम काफ़ी हार्ड हो जाता है। टू मच टू डू, बिल्स हैं, रेंट्स हैं यहाँ पे, और फ्यूल है, गाड़ी गाड़ी की इंश्योरेंस, रोड टैक्स, सारा कुछ करके तो हार्डली आप हैंड टू माउथ होते हो मंथ एंड में। तो क्यों ना हम देखें कि यहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा बेहतर और अच्छी प्राइस में लगी हुई है, हम लोग वहाँ से उठाएं, रादर कि आप ज़्यादा पैसे पे करें और फिर महीने में हाथ भी तंग हो और बहुत सारी चीज़ों में फिर आप स्टक हो जाएं। आजकल जो महंगाई का दौर जा रहा है, इसमें तो बहुत समझदारी के साथ, बहुत तरीके से आपको महीना, अपना मंथ बजट मैनेज करना पड़ता है और पड़ रहा है। इसी तरह से बस कोशिश यही होती है कि यहाँ से जो चीज़ रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाए तो उसको अवेल किया जाए। ये तो खैर ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी, ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा जो था, बच्चों के टॉयज़ और ये वो समटाइम्स ऑफ़र्स में लगे होते हैं, तो कभी आपका बजट इजाज़त दे तो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बंदा लेके रख लेता है। फैमिली में बच्चों के बर्थडेज़ वगैरह आ रही होती हैं तो फिर बंदा गिफ्ट कर लेता है। समर हॉलीडेज़ ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं दोबारा से, तो उसके लिए बच्चों की काफ़ी यूनिफॉर्म, शूज़, उनके बैग्स और ऐसी चीज़ों पे भी काफ़ी ऑफ़र थी, तो उसमें भी बंदा काफ़ी बचत कर सकता है कि किस स्कूल यूनिफॉर्म शॉप से तो काफ़ी एक्सपेंसिव ही पड़ता है यूनिफॉर्म। समटाइम्स ऐसे स्टोर से आपको पोलो शर्ट्स बच्चों की और ट्राउज़र्स और शूज़ काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। बेडिंग के लिए भी ये काफ़ी था, कंसेशन प्राइस पे बेडिंग वगैरह भी लगी हुई थी।
बाकी अदर चीज़ों में भी प्राइसेस के साथ आपको शो हो रही होंगी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट प्राइसेस के साथ यहाँ पे हैं। शायद बाकी स्टोर से इनमें से कुछ ज़्यादा सस्ती हों, तो हर चीज़ को फिर देखना पड़ता है ना, जब आपने लेना हो तो उसको कंपेयर करके। और समटाइम्स आजकल ये बड़ी चीज़ हो रही है कि इन्होंने जो है वो कम कर दी हुई है, उसकी वेट कम है, प्राइस कम की है तो उसका वेट भी कम है। सम टाइम हमें बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है कि वो ये चीज़ पहले 1 पाउंड समथिंग कुछ पेंस की थी, अभी इन्होंने 1 पाउंड की कर दी है, या कुछ जो है 150 की थी तो अभी वो 125 की है, लेकिन उसके साथ उसका वेट भी कम है। फ्रोज़न में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, वो सारे स्टोर्स पे इसी तरह से है, उनकी ना वेट उसका कम है और इसलिए प्राइस कम कर दी हुई है, जस्ट वो कस्टमर को कैच करने के लिए कि वो सस्ती चीज़ देख के उठा लेगा। लेकिन जब अगर जल्दी में हम उसको उसका वेट नहीं देखते ना, तो हम इसी खुशी में उठा लेते हैं कि ये चीज़ अब सस्ती है, चलो इस स्टोर पे ये सस्ती है, हम ये उठा लें। लेकिन वो ट्रिक है इनका सेलिंग का कि उसकी प्राइस ड्रॉप करके उसका वेट भी ड्रॉप हुआ हुआ है, लेकिन वो पैकिंग में समटाइम्स अंदाज़ा नहीं होता जब तक आप उसको पढ़े ना कि ये कितना कम, कितने ग्राम इसमें इन्होंने लेस डाल दिया हुआ है। तो बस ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये जो शॉपिंग टिप्स हैं ये आपको शॉपिंग करते हुए ज़रूर ज़हन में रखनी है कि ये चीज़ें देखें और फिर आप बाय करें चीज़ें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ टिप्स छोटी सी जो मैंने 2-4 बातें बताई हैं शॉपिंग करते हुए, उसको ज़हन में रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।